अक्सर हमारे जीवन में हम कुछ ऐसी शक्तियों का सामना करते हैं जिनसे लड़ पाने की क्षमता हम में बिल्कुल नहीं होती है। कुछ ऐसी शक्तियां जो किसी भी पल हमारी जान ले सकती है। अब ये हमारे कर्म और हमारी किस्मत ही होती है जो हमें ऐसी शक्तियों से बचा लेती है। आज की ये कहानी भी एक ऐसी ही नेगेटिव एनर्जी के बारे में है और एक ऐसे इंसान के बारे में है जो सिर्फ किस्मत का धनी होने के कारण ऐसी परिस्थिति से जिंदा बच पाया। ये कहानी है मुंबई के एक छोटे से इलाके की, जहां राहुल नाम का एक लड़का कुछ दिनों पहले ही शिफ्ट हुआ था। राहुल पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और मुंबई में वो एक आईटी कंपनी में काम करता था। उसके ऑफिस में उसने बहुत सारे अच्छे और क्लोज फ्रेंड्स बना लिए थे, जिनके साथ वो हर वीकेंड कहीं ना कहीं घूमने चले जाया करता था और पार्टी करता था। एक बार ऐसे ही एक वीकेंड पे उसके एक दोस्त की बहन की शादी आई। राहुल और उसके बाकी सारे ऑफिस के दोस्त उसके दोस्त की बहन की शादी में चले जाते हैं। राहुल का घर उस लोकेशन से लगभग 1 घंटे की दूरी पे था और ठंड के दिन थे, इसलिए राहुल वहां अपनी कार लेके गया हुआ था। शादी में पहुंच के राहुल और उसके बाकी दोस्तों ने फुल एंजॉय किया और थोड़ी ड्रिंक्स भी कर ली। जब लगभग रात के 1 बजे थे तो राहुल ने अपने दोस्त को कहा कि यार अब मैं चलता हूँ, वैसे भी डिनर कर ही लिया है और ड्रिंक्स वगैरह भी ले ही ली है, तो अब फेरों तक मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाऊंगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं निकलता हूँ। वैसे भी घर जाके आराम से सो जाऊंगा क्योंकि कल ऑफिस की छुट्टी है। जब राहुल निकलने लगा था तो राहुल के ही एक ऑफिस की फ्रेंड राहुल के साथ चलने के लिए कहती है। वो कहती है कि जाते हुए मुझे भी आधे रास्ते पे मेरे घर के पास ड्रॉप कर देना। फिर राहुल उस लड़की को साथ में लेकर कार में आ जाता है। सर्दियों के दिन होने के कारण कार में बैठते ही राहुल कार का हीटर चला देता है और साथ में ही कार का म्यूजिक सिस्टम भी ऑन कर देता है। वो म्यूजिक की फुल वॉल्यूम कर देता है और फिर दोनों गाने एंजॉय करते हुए वहां से चल पड़ते हैं। जब वो दोनों उस लड़की के घर के पास पहुंचते तो वो लड़की कार से उतर जाती है। फिर वो लड़की राहुल को कहती है कि एक काम करो, आज रात यहीं पे रुक जाओ, मैं पापा को बोल के गेस्ट रूम खुलवा देती हूँ, तुम आराम से रेस्ट कर लेना और कल सुबह चले जाना, वैसे भी रात के 2 बजने वाले हैं। लड़की की बात सुनकर राहुल उसे मना कर देता है और कहता है कि नहीं यार, मैं अब घर ही निकलूंगा, वैसे भी अब 20 से 25 मिनट में मेरा घर आ ही जाएगा। ऊपर से अगर कल तुम्हारे घर में रुका तो तुम्हारी फैमिली नाश्ते वगैरह की फॉर्मेलिटी करने की वजह से मेरा पूरा का पूरा दिन खा जाएगी। इसके बाद राहुल अपनी कार स्टार्ट करता है और आगे निकल जाता है। लगभग 2-3 किलोमीटर आगे चलने के बाद राहुल को एक 4 से 5 किलोमीटर लंबे जंगल वाले रास्ते से जाना पड़ना था। जैसे ही राहुल उस जंगल वाले इलाके में एंटर करता है तो अगले 500 मीटर के बाद उसे एक बूढ़ा सा आदमी रास्ते पे खड़ा दिखता है। उस बूढ़े से आदमी को ऐसी ठंड भरी रात में बाहर देख के राहुल को बहुत ज्यादा दया आ जाती है और वो अपनी कार रोक लेता है। इसके बाद राहुल अपनी कार का शीशा नीचे करके उस बूढ़े आदमी से पूछता है, काका कहीं जाना है क्या आपको, मैं कहीं छोड़ दूं? राहुल की बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ, जाना तो है। बहुत समय से मैं इंतजार कर रहा था कि कोई आए और मेरे साथ जाए। राहुल को उस बूढ़े आदमी की बात थोड़ी अजीब सी लगी, पर ड्रिंक करने की वजह से राहुल उस बात को इग्नोर सा कर देता है और उस बूढ़े आदमी को कार में बिठा लेता है। कार में जैसे ही वो बूढ़ा इंसान बैठता है तो राहुल को अचानक से ऐसा फील होने लगता है कि मानो पूरी कार ठंडी सी पड़ गई हो। राहुल अपनी कार का हीटर चेक करता है, पर हीटर तो बिल्कुल सही काम कर रहा था। राहुल सोचता है कि शायद कार का दरवाजा खुला होने की वजह से कार ठंडी हो गई होगी और इसी सोच के साथ राहुल अपनी कार को आगे बढ़ाता है। कार के थोड़ी दूर चलने के बाद राहुल उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि काका कहाँ ड्रॉप करना है आपको? राहुल की बात सुनने के बाद वो बूढ़ा आदमी कुछ जवाब नहीं देता है। राहुल दोबारा पूछता है पर वो बूढ़ा आदमी वैसे का वैसे ही रहता है। राहुल सोचता है कि शायद उम्र ज्यादा होने की वजह से उस बूढ़े आदमी की सुनने की शक्ति कम हो गई होगी और जब उसका स्टॉप आएगा तो वो खुद ही बता देगा।
थोड़ा आगे बढ़ने के बाद जैसे ही म्यूजिक सिस्टम में राहुल का फेवरेट गाना आया तो उसने गाने की वॉल्यूम फुल कर दी और गाना एंजॉय करने लगा। अचानक से उसे उस बूढ़े आदमी की आवाज आई। इसे बंद कर। राहुल ने पूछा, क्या? इस पर बूढ़ा आदमी फिर से कहता है, मैंने कहा ना, इसे बंद कर। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर राहुल को थोड़ा गुस्सा तो आता है कि कार मेरी, म्यूजिक सिस्टम मेरा, तो इतने गुस्से में कैसे मुझे बोल रहे हैं। पर राहुल सोचता है कि इनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए वो म्यूजिक की वॉल्यूम से तंग आ रहे होंगे। उसके बाद राहुल उस बूढ़े आदमी की तरफ देखता है और कहता है कि वो मेरा फेवरेट गाना आ गया था, इसलिए मैंने वॉल्यूम बढ़ा दी थी, चलो मैं कम कर देता हूँ। वॉल्यूम कम होने के बाद अंकल अचानक से कहते हैं, मैंने आवाज कम करने के लिए नहीं कहा, इसे बंद कर। बूढ़े आदमी की बात सुनकर राहुल हैरान हो गया था, पर उसने उनकी इज्जत रखते हुए म्यूजिक बंद ही कर दिया। गाड़ी आगे बढ़ रही थी और चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। फिर अचानक से वो बूढ़ा आदमी राहुल को कहता है कि बहुत शराब पी हुई है तुमने, रोज ही ऐसे पीते हो, मौत से डर नहीं लगता क्या? राहुल उनकी ये बातें सुनते ही हंस पड़ा और कहता है कि काका, इतनी भी नहीं पी है कि कार ना चला सकूं, और कभी कभी तो हो ही जाता है। देखो, अभी भी आपके सामने ही गाड़ी चला रहा हूं, कुछ कमी लग रही है क्या मेरी ड्राइविंग में? वो बूढ़ा आदमी फिर से कहता है, ये गलत बात है, तुम तो मरोगे ही, लेकिन किसी और की भी जान ले लोगे। राहुल को उस अंकल पे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो किसी तरह खुद को कंट्रोल कर रहा था। फिर राहुल को एकदम से टॉयलेट आता है और वो कार को रोक देता है। राहुल अंकल को कहता है कि थोड़ा रुकना अंकल, मुझे जोर से टॉयलेट आई है। फिर राहुल डैशबोर्ड से सिगरेट का पैकेट निकालता है और कार से उतरने से पहले ही सिगरेट जला देता है। सिगरेट को देखते ही वो अंकल कार से उतर जाते हैं। ये देखते ही राहुल थोड़ा हैरान सा तो हो जाता है। फिर वो उस बूढ़े आदमी से पूछता है, क्या हुआ काका, क्या आपको भी टॉयलेट जाना है? इस पे वो बूढ़ा आदमी कहता है, कुछ नहीं, तू चले जा। अंकल की बात सुनने के बाद राहुल एक पेड़ के पास जाता है और पास की झाड़ियों के पास टॉयलेट करने लग जाता है। जब वो टॉयलेट कर रहा होता है तो वो अंकल को ही पीछे मुड़ के देख रहा होता है। वो अंकल उसकी कार के बाहर ही खड़े होते हैं। उनको ऐसे बाहर देख के राहुल कहता है कि अरे काका, आप क्यों बाहर खड़े हो, आप आराम से अंदर बैठ जाओ, मैं 2 मिनट में आता हूं बस। उस बूढ़े आदमी ने राहुल की बात का कोई जवाब नहीं दिया और ऐसे ही खड़े रहे। जैसे ही राहुल टॉयलेट करने के बाद वापस उस बूढ़े आदमी के पास सिगरेट पीता हुआ आया तो वो बूढ़ा आदमी लगभग 2 से 3 कदम पीछे हो गया। इसके बाद राहुल कहता है कि चलो काका, कार में बैठ जाओ, अब आगे चलते हैं। राहुल की बातें सुन के वो बूढ़ा आदमी कहता है कि नहीं नहीं, तू अब निकल जा। राहुल शौक होकर चारों तरफ देखता है और कहता है, निकल जाओ? ऐसे कैसे निकल जाऊं? आपका घर तो अभी आया ही नहीं है, ऐसे रात को इस जंगल में कैसे छोड़ दूं आपको? वो बूढ़ा आदमी कहता है, मैंने कहा ना, निकल जा, तो यहाँ से निकल जा। राहुल कहता है कि फिर आप इतनी रात कहाँ जाएंगे, आपका घर कहाँ है? इस पे वो बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, ये जंगल ही मेरा घर है और तू मेरा शिकार था, पर तू बच गया, इस आग ने तुझे बचा लिया। अंकल की ये बातें सुनते ही राहुल का कड़कती ठंड में भी पसीना छूट गया। वो अब समझ गया था कि वो बूढ़ा आदमी कोई इंसान नहीं है, वो कोई भूत है जो उस जंगल में आने वाले लोगों को अपना शिकार बनाया करता है। राहुल ये भी समझ गया था कि सिगरेट जलने की वजह से ही वो आज इस समय जिंदा खड़ा है। राहुल चुपचाप अपनी कार की तरफ जाता है और कार के अंदर चुपचाप बैठ के कार का दरवाजा बंद कर देता है। उसे पता था कि कार के बाहर वो बूढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुड़ के उस बूढ़े आदमी की तरफ देख सके। इसलिए वो कार का शीशा चुपचाप ऊपर करके वहां से आगे निकल जाता है। वो जानता था कि उसकी वो सिगरेट ही उसको बचा पाई है, इसलिए वो अपनी सिगरेट को बुझने से पहले ही दूसरी सिगरेट जला लेता है। ऐसे ही वो फुल स्पीड में कार चला के किसी तरह जिंदा अपने घर के पास पहुंचता है और घर पहुंच के वो भगवान का शुक्रिया करता है। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी सुन के समझ ही आ गया होगा कि कैसे
कभी कभी हमारे कुछ गलत फैसले हमारी जान तक ले सकते हैं। उम्मीद है आज की कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है और आप चाहते हैं कि हम आपकी कहानी अपने इस चैनल पे लाए, तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेल आईडी पे आप अपनी कहानी ज़रूर भेजें। अगर आपको लगता है कि हमारी स्टोरीज बहुत ज़्यादा अच्छी है और आप उनको एंजॉय कर रहे हैं, तो आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि हमारी आगे आने वाली कहानियों को भी आप सुन पाए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और रात एक नई कहानी के साथ।